नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जो आपको विभिन्न परीक्षाओं में डायरेक्ट सवाल इससे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो दोस्तों, 2500 से लेकर 1750, ये जो काल है ये सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, 2500 बीसी से लेके 1750, ये टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। अगले सवाल पे आइए, सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ठीक है, इनमें से कौन सी है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं है? तो दोस्तों आंसर है ग्रीक। बाकी तीनों इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। इस इमेज में आप देखिए, जब यहाँ भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय चाइना में चाइनीज सिविलाइजेशन चल रहा था। किस नदी किनारे? यांगटे और होंगो नदी किनारे। मेसोपोटामिया में चल रहा था सिविलाइजेशन। नदी कौन सी थी? टिग्रिस और यूफ्रेट्स। और उसी समय मिस्र यानी इजिप्ट में भी था, नाइल नदी के किनारे। तो ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। अगले सवाल पे आइए, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ठीक है, इसका लोकेशन कितना था? तो दोस्तों, उस समय के भारत के पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान और जम्मू कश्मीर, ये जो रीजन हैं ये कवर करती हैं। ठीक है, इस इमेज में आप देखिए, ये नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट हो गया, सबसे उत्तरी पॉइंट है मांडा। ठीक है, फिर यहाँ पे वेस्टर्न पॉइंट है। ईस्टर्न पॉइंट हमारा आता है आलमगीरपुर, यूपी में। ठीक, यूपी में यहाँ पे कहीं आएगा। उसके बाद साउदर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो ये पूरा जो है ये विस्तार है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो दोस्तों, घोड़ा सुरकोटडा यानी गुजरात में एक जगह है सुरकोटडा, देखिए यहाँ पे हॉर्स का रिमेन पाया गया था। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो दोस्तों, कालीबंगन राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। अच्छा, कालीबंगन में कुछ और चीज़ें मिली हैं। पहला, जो ब्रिक्स यानी जो ईंटें थी, उनको ऑर्नामेंटेशन, मतलब उनको सजावट करना, यहाँ सजावटी ब्रिक्स पाए गए हैं। ठीक है, हल जोतते हुए खेत यानी प्लव्ड फील्ड पाए गए हैं। आगे ये सवाल में आएगा। ठीक, और फायर अल्टार्स, मतलब आग जहाँ पे जलाई जाती थी, जैसे वो भट्टी होती है, तो ये भी कालीबंगन में पाई गई है। ये दो तीन चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल में आते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में, मतलब जो सील्स यानी मुद्राएं हैं, जो सील्स होती हैं, उसको बनाने में क्या यूज़ किया गया है? दोस्तों, स्टेटाइट, सेलखड़ी, हिंदी में सेलखड़ी बोलते हैं, स्टेटाइट। ये एक तरीके का पत्थर है। ठीक है, नरम पत्थर है, जिससे मूर्तियाँ, मुहर, बर्तन वगैरह आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में कई सारी जो सील्स यानी मुहरें हैं, स्टेटाइट यानी सोप स्टोन या सेलखड़ी बोलते हैं, इससे बनाए गए थे। इस इमेज में देख सकते हैं, ये ऐसा दिखता है। इसको बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। अच्छा, इस ग्राफ को देखिए, लेपिस लजूली, ठीक है, ये भी पत्थर होता है, ये अफगानिस्तान से भारत में लाया जाता था। टीन, टीन ईरान और अफगानिस्तान से भारत में लाया जाता था। याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं। तांबा, तांबा ओमान से आता था। ठीक है, सोना इंडिया में ही कोलार, कोलार गोल्ड फील्ड केजीएफ है वहाँ से आता था। सिल्वर, सिल्वर अफगानिस्तान और ईरान से आता था। और कॉन्च सेल, ठीक है, ये तमिलनाडु दक्षिण के तट से आता था। ठीक है, जो शंख होते थे छोटे छोटे। अगले सवाल पे आइए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो दोस्तों बहुत ईजी है, ये ब्रॉन्ज एज थी। ठीक है, कांस्य युग था। आयरन तो उनको पता ही नहीं था। अगले सवाल पे आइए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों, उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार यानी ट्रेड था। ऐसा नहीं कि वो खेती नहीं करते थे, पर मुख्य व्यवसाय ट्रेड था। अगले सवाल पे आइए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, रूरल थे कि अर्बन थे कि नोमैडिक टाइप? तो दोस्तों अर्बन, याद रखिएगा, ये जो सिविलाइजेशन थी अर्बन सिविलाइजेशन थी। क्यों अर्बन सिविलाइजेशन थी? क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्रेड करते थे, वो घर इनके एकदम पक्के हुए मकान में रहते थे, ब्रिक से बने हुए थे, तो एकदम शहरी जीवन शैली थी। अगले सवाल पे आइए, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो दोस्तों ब्रिक्स, ये इमेज में देखिए, वहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर हैं सब ईंटों से, ब्रिक्स से बने हुए हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। अच्छा दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगला सवाल है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? दोस्तों हड़प्पा में कॉटन, हड़प्पावासी कॉटन की खोज पूरी दुनिया में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में हुई थी। ठीक है, अगले सवाल पे आइए, अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर हु आर द फर्स्ट डिस्कवरर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन? किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की? दोस्तों दयाराम साहनी। ठीक है, दया राम साहनी ने खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की। अगले सवाल पे आइए, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ठीक है, कालीबंगन है, लोथल। ठीक है, लोथल था जो बंदरगाह था उस समय का। तो भारत से मेसोपोटामिया जहाँ भी समुद्री ट्रेड होता था, लोथल से होता था। कैसे पता चला था? कि लोथल में एक डॉकयार्ड पाया गया था। ठीक है, डॉकयार्ड लोथल में पाया गया था। अगले, अच्छा ये देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमुख नगर, उनका महत्व। तो हड़प्पा आज के पंजाब पाकिस्तान में है, सबसे पहले यही खोजा गया था। यहाँ पे ग्रेनरी मिली थी, सिमेट्री मतलब कब्रगाह मिला, पेंटेड पॉटरी, वेट एंड मेजर से सब पाए गए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट था मोहनजोदड़ो, ये सिंध पाकिस्तान में पाया गया था। यहाँ पे ग्रेट बाथ, असेंबली हॉल, प्रीस्ट किंग स्टैचू, लार्जेस्ट सिटी ये थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे लोथल, लोथल भारत के गुजरात में पाया गया, दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड है। यहाँ पे बीड मेकिंग फैक्ट्री यानी मोती बनाए जाते थे, माला, मोतियों की माला वगैरह। मेसोपोटामिया से ट्रेड यहीं पे पता चला। कैसे पता चला? जो यहाँ के सील्स थे वो मेसोपोटामिया में पाए गए। अगला ये धोलावीरा, ये भी कच्छ गुजरात में है। यहाँ पे वाटर रिजर्वायर सिस्टम पाया गया, मतलब पानी का संरक्षण करने के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है सब धोलावीरा में पाया गया।
यहाँ पे जो सिटी थी ये 3 स्ट्रक्चर में थी। बाकी जगह पे सिटी 2 हिस्सों में बटी थी, एक अर्बन, एक लोअर, एक ऊँचे पे होता था लोअर, यहाँ पे 3 टियर था, ठीक है? अगला आते हैं कालीबंगन, ये राजस्थान में। यहाँ पे जुता हुआ खेत, प्लव्ड फील्ड, फायर ऑल टावर्स मिले, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला ये बनावली हरियाणा, ठीक है? यहाँ पे गेहूँ और जौ की खेती, फायर ऑयल टावर, बीड इंडस्ट्री यहाँ भी पाए गए थे। राखी गढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में है। ये इंडिया का सबसे बड़ा हड़प्पन साइट है, ठीक है? यहाँ पे इंसान का डीएनए का एविडेंस मिला था। अगला ये छन्नू दड़ो, ये सिंध में है, ठीक है, पाकिस्तान। यहाँ भी बीड मेकिंग काम, सेलेवरी और कोई किला नहीं था, ये अनफोर्टिफाइड सिटी थी, ठीक है? अगला ये सुक्का गेंडोर, ये बलूचिस्तान और ईरान बॉर्डर पे है। सबसे वेस्ट मोस्ट साइट यही है, बलूचिस्तान। यहाँ भी सी ट्रेड का सबसे इंपॉर्टेंट साइट था। रोपड़ में आ जाइए, रोपड़ पंजाब में है। यहाँ पे कॉपर होर्ड, कल्चरल लिंक, डॉग, अच्छा यहाँ पे पहली बार एक कुत्ते और इंसान को साथ में दफनाया गया था, उनका कंकाल मिला था। तो रोपड़ भी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। और लास्ट में है गनेरी वाला, ठीक है? ये पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे है, ये भी हाल ही में खोजा गया है, अभी इसमें ज़्यादा अभी इसको कुछ डिटेल हमें नहीं पता है। अगले पे आइए, पैमानों की खोज ने में यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पे हुई? दोस्तों लोथल में हुई, ठीक है? लोथल से हमको पता चला कि वो लोग माप तोल बहुत सही करते थे। उनके जो वेट बने हुए थे बहुत ही रेशियो में होते थे, 1 रेशियो, फिर 2 रेशियो 4, ऐसे रेशियोज में उनके वेट करने के जो बट्टे होते हैं वो होते थे। अगले सवाल पे आइए, हड़प्पन कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? ठीक है, तो दोस्तों वहाँ पे जो वर्ग थे, वहाँ पे वैसी जातियाँ नहीं थी, वर्ग थे, विद्वान यानी स्कॉलर्स, योद्धा, व्यापारी और लेबरर्स, ये 4 क्लास था, ठीक है? बाकी वैसा आज के टाइम में जो कास्टिज्म या कास्टिस्ट सोसाइटी वहाँ पे नहीं थी। अगले सवाल पे आइए, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे सेकंड जो फेमस नेम वो क्या हो सकता है? तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अगले सवाल पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है? अब ऑप्शन देख लीजिए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग मतलब चैरियट यूज करते थे। इसमें बताइए क्या उनके लिए सही है? दोस्तों इसमें है केवल दो, ठीक है? वो देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये ऑप्शन सही है। आगे आइए, देखिए दोस्तों इस इमेज में कुछ खिलौने जो रथ के तरीके से तो मिले हैं, पर कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं कि वो रथ पे वार करते थे या लड़ाई वो रथ पे बैठ के करते थे, ठीक है? ये देखिए ये मॉडल्स मिले हैं डैमाबाद महाराष्ट्र से मिले हैं, और ये सबसे साउथ मोस्ट दक्षिणी लोकेशन थी, ठीक है? हाँ सर, इसको कम करो, हाँ ठीक। अगले सवाल पे आते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो दोस्तों 1921 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? दयाराम साहनी, ऊपर हमने देख लिया है। अगले सवाल पे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, मतलब स्टेटमेंट कौन सा सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति समानतः स्थिर नहीं थी। दोस्तों उसमें सबसे सही है सी, उनको अश्वमेध की जानकारी नहीं थी, गाय उनके लिए पवित्र नहीं था, ये बाद में वैदिक काल में हुआ, उनकी संस्कृति स्थिर नहीं थी, ठीक है, बदलती थी, मतलब उनकी स्थिर थी। तो पशुपति का सम्मान को कैसे पता चला है? कि सील्स हमें मिले हैं, ठीक है? और पशुपति को ही प्रोटो शिवा बोला जाता है, मतलब शिव जी जो आज के रूप में पूजे जाते हैं, उनका स्टार्टिंग ऐसे हुआ होगा हड़प्पन काल में, पहले इस तरीके से सील्स में वही दिखाया गया है पशुपति जी को, ठीक है? और वो फीमेल और मेल दोनों ड्यूटीज को, मतलब देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। देवी में वो मदर गॉडेस की करते थे, मेल में देवता में वो पशुपति की पूजा अर्चना करते थे। अगले सवाल पे आइए, द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन, हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो दोस्तों वो उचित समतावादी थी, मतलब क्यों? उसमें कोई कैटेगरीज नहीं थे, जैसे आज के टाइम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब जो बाद में वैदिक काल में आया उस समय कुछ नहीं था। तो सोसाइटी सामंतवादी समतावादी थी, ठीक, सब बराबर ही थे ज़्यादातर। अगला ये, विच साइट ऑफ हड़प्पा वाज कॉल्ड ओएसिस गार्डन ऑफ सिंध, ये किसको गार्डन ऑफ सिंध बोला जाता था? दोस्तों ये मोहनजोदड़ो है, ठीक है? कोई हड़प्पा तो सिंध में है नहीं, कालीबंगन तो यहाँ पे है, लोथल भी नहीं, तो ऑप्शन बी ऐसे ही हुआ। दोस्तों ये जितने क्वेश्चन सब एग्जाम में आए हुए हैं विभिन्न एग्जामों में, तो एग्जाम वाले ही सवाल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगला ये, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? क्या वर्गाकार था, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार? मतलब ये त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर था। कैसे था आइए हम देखते हैं, देखिए, ठीक है? जनरली मान अगर इसको आप ऊपर वाला पॉइंट मानिए, ये वाला पॉइंट मानिए, ये मानिए, इसका जो शेप जनरली ये इमेज में ये देख पा रहे हैं, ये जनरली ऐसे था, त्रिभुज के आकार का ही पूरा विस्तार था, ठीक है? और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और कवर कर लेते हैं। सबसे उत्तरी पॉइंट था मांडा, जो जम्मू कश्मीर में था। सबसे पश्चिमी था सुत्का गेंडौर, जो पाकिस्तान में है। पूर्वी पॉइंट था अलामगीरपुर, जो यूपी में है। और सबसे दक्षिणी हिस्सा था डैमाबाद, जो महाराष्ट्र में है, ठीक है? तो ये 4 लोकेशन भी पूछ लेता है कि कौन सा उत्तरी था, कौन सा दक्षिणी था। अगले सवाल पे आइए, सूची को मिलान करना है, ठीक है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, काली, अब देखिए सबसे ईज़ी पकड़ना है कि मोहनजोदड़ो था, वो सिंधु नदी किनारे था, तो बी का 2 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से हड़प्पा किसके किनारे था? हड़प्पा रावी नदी किनारे था, तो ए का 1 हो जाएगा। उसके बाद सी का 3 और डी का 4, ठीक है? सी का 3 मतलब लोथल, भोगावा नदी, और जो कालीबंगन है घग्गर नदी, ठीक है? लिख भी देता हूँ, कालीबंगन, घग्गर, ठीक है? लोथल, लोथल किस नदी किनारे? भोगावा। बाकी दोनों तो हमने मार्क कर दिए हैं। आगे आइए,
हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साज कहाँ मिलता है? दोस्तों ये कालीबंगन, कालीबंगा या कालीबंगन जो भी आप बोलें, ये राजस्थान में है, वहाँ पाया गया था, ठीक है? वहाँ पे खेत में क्रॉस फरोस मिले, ठीक है? यानी खेतों को 2 दिशाओं में जोता जाता था, मतलब एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है? फरोस मिले। तो इससे ये भी प्रमाण होता है कि हड़प्पन जो थे सिस्टमैटिक एग्रीकल्चर करते थे, मतलब ऐसी खेती नहीं करते थे, वो प्लान से करते थे। अच्छा एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ पे फायर ऑल्टार्स यानी भट्टी भी मिली थी कालीबंगन से, ठीक है? अगले सवाल पे ये देखिए, एक दिशा, ठीक है? ये दिशा हो गई, एक इस दिशा में हो गया। अगला ये, सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है, मतलब ऑर्नामेंटेशन ऑफ ब्रिक्स कहाँ मिलते हैं? दोस्तों कालीबंगन, ये हमने ऊपर देखा है। तो ये क्वेश्चन कालीबंगन, ये जो प्लेस है हड़प्पा का, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल में विभिन्न तरीके से आया है। अगला पूछता है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? दोस्तों ये सिंध में स्थित है, पाकिस्तान के। अगले सवाल में आइए, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानघर पाया गया है, द ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया था? दोस्तों ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था, ठीक है? ऊपर हमने फोटो देखा था, क्वेश्चन पीछे जाके देख सकते हैं। अगले सवाल पे आइए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? दोस्तों ये प्रोटोसिवा, जिनको पशुपति सील बोला जाता है, पशुपति का यानी प्रोटोसिवा, शिव जी के पहले के रूप, ठीक है? ये देखिए, ये प्रोटोसिवा है। यहाँ पे आपको 4 जानवर भी दिख जाएंगे, ठीक है? नीचे 2 हिरण भी दिख जाएंगे, हाथी दिख जाएगा, राइनो दिख जाएगा, टाइगर दिख जाएगा, इस तरीके से। अगले सवाल में आइए, आगे सवाल आएगा कि कौन कौन से जानवर सील में दिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो कालीबंगन कहाँ था? राजस्थान में था। रोपड़ पंजाब में था, ठीक है? बनावली भी राजस्थान, सॉरी हरियाणा में था। लोथल ही है जो गुजरात में था, ठीक है? और यहाँ डॉकयार्ड पाया गया था, बंदरगाह, वो बीड मेकिंग फैक्ट्री, सील मिला था मेसोपोटामिया का, जिससे पता चलता था कि ट्रेड होता था। तो लोथल भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अगले सवाल पे, ये मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? माउंट ऑफ डेथ, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय सिंधी, ये सिंधी वर्ड है, ठीक है? और इसका हिंदी मतलब होता है मृतकों का टीला। अगले सवाल पे आइए, हड़प्पा सभ्यता के प्रचलित नाम क्या है? तो ऊपर हमने देखा है इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको बोलते हैं, चाहे हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। अगले सवाल पे आइए, सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? मतलब सील्स में सबसे ज्यादा किस पशु की फोटो मिली है? तो बुल, वो भी बुल कैसा था? वन हॉर्न, एक सींग वाला। ज्यादातर इनके सेल्स पे इसी की इमेज फोटो मिली है, ठीक है? ये देखिए, तो ये 2 हॉर्न वाला है, पर 1 हॉर्न वाला भी बहुत हमको मिला था। आगे सवाल पे आइए, इंडस वैली सिविलाइजेशन नोन फॉर, किस लिए ये जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता? तो अपने टाउन प्लानिंग के लिए। कैसे था? जब यहाँ पे देखिए नालियाँ घर के बाहर से आती थी, सारी नालियाँ रोड से आती थी, फिर एक बड़ी नाली में मिलती थी, ये ढकी हुई होती थी। ये टाउन प्लानिंग उनकी बहुत ही फेमस थी। अगले सवाल में, ये सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसमें से दोस्तों लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो आज के पाकिस्तान में, ठीक। अगले सवाल में, ये भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो दोस्तों इन सब में हड़प्पा, ठीक है? सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था 1921 में। अगला सवाल है, ये भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो चांदी की जो एविडेंस, अर्लीस्ट एविडेंस है हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन या प्री हड़प्पन भी आप बोल सकते हैं, कि हड़प्पा से पहला भी यूज होता था, पर अगर टेक्निकली देखा जाए तो हड़प्पन कल्चर ही माना जाएगा। अगले सवाल में आइए, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? देयर स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम सोसाइटी, सही था। ट्रेड एंड कॉमर्स वेर इन एडवांस स्टेज, मदर गॉडेस और वर्शिप्ड, ठीक है? पीपल वेर फेमिलियर विद आयरन, नहीं, यही गलत है, उनको आयरन से बिल्कुल भी परिचय नहीं था। अगले सवाल पे आइए, सूची को मिलान करना है। अब देखिए, नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री इसमें से कौन सी थी? तो जम्मू कश्मीर में होगी, ये भी कॉमन सेंस है कि जो नॉर्दर्न मोस्ट होगा तो जम्मू ही नॉर्थ में है, ठीक। साउदर्न कौन सा है? अब इन सब में सबसे साउदर्न महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र होगा, जो डैमाबाद था। ईस्टर्न यूपी आलमगीरपुर, और वेस्टर्न था सुतका इंदौर, बलूचिस्तान या पाकिस्तान, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है? अगले सवाल पे आइए, ये देख लीजिए, ये इमेज में आपको क्लियर हो जाएगा। मांडा किस नदी किनारे स्थित था? तो दोस्तों चेनाब नदी, मांडा जो जम्मू कश्मीर या जम्मू में है, वो चेनाब नदी किनारे था। अगले सवाल पे आइए, हड़प्पा कला स्थित रोपड़ किस नदी किनारे स्थित है? ठीक है, अब ऑप्शन देख लीजिए, रोपड़ सतलुज नदी किनारे है, रोपड़ सतलुज नदी। इंडस के किनारे मोहनजोदड़ो है, रावी हड़प्पा हो गया, चेनाब मांडा हो गया, ठीक। अगला सवाल है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली यानी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ पाया गया था? दोस्तों ये धोलावीरा, ये यूपीएससी में पिछले साल सवाल पूछा था, ये बहुत फेमस वन लाइनर है, किसी भी सवाल में पूछा जा सकता है, ठीक है? वहाँ पे रिजर्वायर, निकास प्रणाली, बांध, नहर, ये सब पाए गए थे। देखिए, रिजर्वायर टाइप का भी चीज़ें मिली हैं, ठीक है? अगले सवाल पे आते हैं, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? दोस्तों उनकी ज़्यादातर मिट्टी के बर्तनें लाल रंग से रंगी गई थी। अगले सवाल पे आते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? दोस्तों ये प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड का होता है, ठीक है? आद्य ऐतिहासिक काल जो इसको बोलते हैं, उस पीरियड में इसकी गिनती होती है, याद रखिएगा। अगले सवाल में आते हैं, किस विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिला, मतलब वेल, कुएं पाए गए हैं? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से काफ़ी भारी मात्रा में वेल्स हमको पाए गए हैं। अगले सवाल पे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम है वो क्या है? तो दोस्तों ये ऑप्शन ए ही है, दयाराम साहनी और अकलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा और अकलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ठीक है? अब ये देख लीजिए, विभिन्न स्थलों के कौन किसने किया था? हड़प्पा, दयाराम साहनी 1921, मोहनजोदड़ो, आर डी बनर्जी 1922, लोथल जो गुजरात में है, एस आर राव 1954 में, ठीक है? यहाँ डॉकयार्ड पाया गया था।
कालीबंगन जो राजस्थान में है, बीपी लाल और बीके थप्पर 1953 फायर अल्टा और प्लव फील्ड के लिए फेमस है। धोलावीरा जो गुजरात में है, जेपी जोशी, ठीक है, 1967 में खोज हुई थी, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पाया गया था। राखी गढ़ी जो हरियाणा में है, अमरेंद्र नाथ ने खोजा था, वही लार्जेस्ट इंडस वैली साइट इन इंडिया है, ठीक है। बनावली ये भी हरियाणा में, जेपी जोशी ने ही खोजा है। प्री हरप्पन टू हरप्पन टाउन प्लानिंग यहाँ मिला है। रोपड़ जो पंजाब में, वाई डी शर्मा ने खोजा, ठीक है। उसके बाद सुरकोटड़ा जो गुजरात में, जेपी जोशी ने, यहाँ पे घोड़े के कुछ अवशेष मिले हैं। छन्नू दड़ो जो सिंध पाकिस्तान में है, एन जी मजूमदार ने शक्ति में खोजा था, यहाँ बीड मेकिंग सेंटर्स मिले हैं। और कोट दीजिए जो सिंध में है, एफ ए खान ने, ये प्री हड़प्पा के कुछ किले वगैरह यहाँ पे मिले हैं, ठीक है, हड़प्पा से भी पहले समय के। अगला ये रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, तो रंगपुर सौराष्ट्र गुजरात में है, ठीक है। अगले सवाल पे आइए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन था, सर जॉन मार्शल। इनके नेतृत्व में ही दयाराम साहनी और आर डी बनर्जी ने सारा काम किया था। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर में मिलती है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी मेसोपोटामिया की सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। दोस्तों बैल, ये तो हमने देखा ही है कि ज़्यादातर उनके शीर्ष पे बुल की ही इमेज थी, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस चीज़ में विश्वास करते थे दोस्तों, वो आत्मा ब्रह्म नहीं, ये बात का कॉन्सेप्ट है। रिचुअल कर्मकांड वैदिक है, सेक्रीफाइजल भी वैदिक है। मातृशक्ति मदर गॉडेस में, ठीक है। कैसे पता चलता है, हमें कई सारी मूर्तियाँ मदर गॉडेस की मिलती हैं, ठीक है। इससे पता चलता है कि वो मदर गॉडेस यानी मातृशक्ति में बिलीव करते थे। अगले सवाल में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है, तो दोस्तों कोट दीजिए। बालाकोट ये भी समुद्र स्थल पे है। लोथल गुजरात, सुरकोटरा गुजरात, ये सब समुद्र स्थल पे हैं। ऑप्शन कौन सा है इसमें जो नहीं है, मतलब जो है, नहीं सॉरी क्या पूछा, जो नहीं है, तो कोट दीजिए, ठीक है, ये जो सिंध में है। अगले सवाल आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्स लार्जेस्ट बिल्डिंग मोहनजोदड़ो, मतलब मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत किसको माना जाता है, दोस्तों ये ग्रेट बात था, ठीक है। विशाल काय, ये समझिए एक तरीके से स्विमिंग पूल टाइप ऑफ विशाल काय ग्रेट बात था। अगले सवाल पे आते हैं। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, ठीक है, तो दोस्तों घर उनके ग्रिड सिस्टम में बनते थे। ग्रिड सिस्टम जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस टाइप से ग्रिड होती है, ये घर यहाँ हो गया, फिर ये घर यहाँ हो गया, ऐसे ग्रिड में चलते थे, ठीक है। अगले सवाल आइए। सूची को मिलान करना है, देखिए। लोथल, लोथल में डॉकयार्ड पाया गया था, लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्लफ फील्ड कहाँ पाया गया था, यहाँ पे कालीबंगन में। फिर धोलावीरा में क्या पाया गया था, ये है एक बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, ये सी का 4 हो जाएगा, और बनावली 3 बचेगा। टेराकोटा रिप्लिका ऑफ ए प्लॉ, ठीक है। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति बनावली में पाई गई थी, बनवाली में पाई गई थी। अगले सवाल में आते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है, अच्छा ठीक। जो मोहरों में इसमें से कौन सा ऐसा जानवर जो नहीं पाया गया, दोस्तों लायन। हाथी मिला है, राइनो मिला है, टाइगर मिला है, ठीक है। लायन ही ऐसा है जो किसी भी सील पे नहीं पाया गया है, ठीक है, यानी उस टाइम उस क्षेत्र में नहीं पाए जाते होंगे। अगला सवाल है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो ईजी है, आयरन, बहुत बार रिपीट हुआ है। अगले सवाल पर ये किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है, ठीक है, डबल बरियल। डबल बरियल दोस्तों लोथल, ठीक है, एक ही साथ दो लोग को दफनाया गया है, लोथल। अगले सवाल पे आते हैं। कॉटन वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस इन द इंडस रीजन विच ग्रीक और पीपल ऑफ ग्रीस कॉल्ड, अच्छा अच्छा, कॉटन ये तो जान रहे हैं, हड़प्पा ने सबसे पहले खोज की थी, हड़प्पन्स ने, तो ग्रीक किस नाम से बोलते बोलते थे, सिंडन, ठीक है, सिंध से प्राप्त, सिंधन। अगले सवाल पे आते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, दोस्तों डायमाबाद। ये कॉपर चैरियट ऊपर हमने देखा था, और डायमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। अगले सवाल पे आते हैं। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, ठीक है, ए चांदी टीन सोना हमने ऊपर देखा है, तीनों चीज़ का वो आयात करते थे। हड़प्पावासी लेपिस लजूरी यानी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का कहाँ से आयात करते थे, तो दोस्तों ये बदख्शां जो अफगानिस्तान में है वहाँ से मंगाते थे, ये भी हमने ऊपर देखा है, वो आप चार्ट को या टेबल को याद रख लीजिएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से आती थी। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो दोस्तों इसमें मुंडी काक और सुतुरगोई ये दोनों अफगानिस्तान में है, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा, आप कई बार याद नहीं आता एग्जाम में ये। अगला सवाल है। ये कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, ठीक है, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह इसमें से कौन से थे, तो दोस्तों हमने ऊपर देखा था लोथल, सुतका गेंडौर, बालाकोट, कुंतसी, ये सभी हैं, ऑल ऑफ दीस है इसमें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा बुक्स में नहीं मिलता है, बड़े एग्जाम्स में या किसी भी वनडे एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। अगले सवाल पर ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति सेव में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, दोस्तों कौन कौन से जानवर हैं, यहाँ पे जो सभी हैं, ठीक है, हाथी, राइनो, टाइगर, बुफेलो और सील, आप देखिए नीचे दो हिरन भी देखिए, ठीक है। ऊपर हमने देखा नीचे एक हिरन ऐसे, हिरन यहाँ ऐसे है, ठीक है, टाइगर है, एलिफेंट है, राइनो है, बुफेलो है, दो एलिफेंट है, ठीक। अगले सवाल पे आते हैं। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, दोस्तों मोहनजोदड़ो से। डांसिंग गर्ल इसको स्टैचू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डांसिंग गर्ल, ठीक। अगले सवाल पे आते हैं। फ्रॉम विच हड़प्पन साइट है द स्टोन स्टैचू ऑफ प्रीस्ट, यानी पुजारी की प्रस्तन मूर्ति कहाँ से है, दोस्तों हड़प्पा से मिली है। इनको प्रीस्ट ये माना जाता है कि उस समय के प्रीस्ट रहे होंगे, इनकी फोटो मिली है, फोटो क्या मूर्ति प्राप्त हुई है, हड़प्पा।
अगले सवाल से आते हैं कि सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं, तो चाहिए छन्नू जड़ो। ठीक है, यहाँ मिला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बुक्स में आपको नहीं मिलेगा पर एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये देखिए ऐसे इमेजेस हैं। ठीक है, छन्नू जड़ों से पीछे करते हुए ईंट पे छाप है, पंजे के निशान है। अच्छा, ये भी सवाल देखिए, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। ये कहाँ मिलता है? लोथल। ठीक है, लोथल में एक ऐसी जार यानी घड़े पे ऐसी पेंटिंग रहती है, देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन साइट इन डिस्कवरी स्टेट। अच्छा, भारत की आज़ादी का सबसे ज़्यादा गुजरात में, ठीक है, मिले हैं हड़प्पन साइट सबसे गुजरात में मिले हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ठीक है, तो मुख्य खाद्यान्न चावल नहीं था, ऐसा नहीं कि चावल उगाते नहीं थे, पर मुख्य नहीं था। मुख्य क्या कहते हैं, गेहूँ और जौ था और दाल थी। हड़प्पा एक चीज़ और ध्यान रखिए, सबसे पहले कॉटन हड़प्पन ने खोज की है। मेजर क्रॉप क्या था? वीट और बार्ली। राइस कहाँ प्राप्त होता? लोथल और रंगपुर। राइस मिला है, ऐसा बात नहीं कि राइस की मिली नहीं, राइस उगाते थे पर मेन क्रॉप नहीं था। मिलेट्स ज़्यादातर गुजरात में ही उगते थे। अब ये देखिए, गेहूँ कहाँ कहाँ मिला है? ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कलीबंगन। मुख्य अनाज सबसे अधिक इनका प्रमाण मिला है। जौ, ये भी हड़प्पा बनवाली में। मुख्य खाद्य फसल ये भी थी, ये भी बड़ी मात्रा में हुई। धान, इन दो जगहों से इनके अवशेष मिले हैं। ठीक है, छोटे छोटे धान के दाने हमको मिले हैं लोथल और रंगपुर से। बाजरा, मिलेट गुजरात वगैरह में। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती वहाँ बोया जाता था। तिल, ये हड़प्पा में मिला, तेल के लिए तिल का तेल यूज होता था। खरबूजा, तरबूजा, मोहनजोदड़ो नदी किनारे बीज इसके मिले हैं। कपास, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो। ठीक है, सब विश्व की सबसे पुरानी कपास के प्रमाण हम लोग को इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिले हैं। ठीक, ग्रीक इसको क्या बोलते थे? सिंडोन। सिंडोन तब सिंध से। दाल, ठीक है, मिले हैं। खजूर भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, बीज मिले हैं। सरसों भी हड़प्पा से। अंगूर, ये जो अफगानिस्तान से है, सोटू गए। ठीक है, व्यापारिक फसल थी, व्यापार के लिए इसके उगाए जाते थे। जूट जैसा भी चीज़ें मिली हैं हड़प्पा से। अगला सवाल है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं, ये कथन है, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो आर नाउ एक्सटिंक्ट, ये तो असर्शन है, और रीजन क्या दे रहा है कि खुदाई के दौरान मिले हैं। दोस्तों ये सही है, क्यों? क्योंकि देखिए, ये बात तो सही है, ये भी सही है, ये तो आपको पता है। अब ये इसका रीज़न है कि नहीं रीज़न है, ये कैसे पता लगाएँगे? दोस्तों, अगर विलुप्त नहीं होते तो खुदाई के दौरान नहीं मिलते ना, ये लॉजिक है। ठीक है, विलुप्त हो गए होंगे दब के कहीं न कहीं किसी ज़मीन के नीचे, तभी तो विलुप्त हुए होंगे। तो ये असर्दन रीज़न भी सही है। तो ये रहा हमारा 70 क्वेश्चन का हड़प्पन सिविलाइजेशन पे सारे चीज़ें हमने मतलब पूरी टॉपिक कवर कर दी है। इससे बाहर तो कोई सवाल बन ही नहीं सकता है। ठीक है? सारे एग्ज़ाम में यही सवाल बनेंगे। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमने भी वो भी दे दी हैं, तो इस पीडीएफ को आप जितनी बार रिवाइज़ करके देख सकते हैं, देख लीजिएगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और अगले चैप्टर के लिए वेट करिए, हम अगला चैप्टर वैदिक सिविलाइजेशन को बहुत जल्दी इस चैनल पे डाल देंगे। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत-बहुत